हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्यूटीफुल स्माइल वाली श्रुति झा के बारे में, जिन्होंने इतने सालों से अपने एक्सीलेंट वर्क के साथ कई लोगों को हैरान किया है, जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये लड़की तो बहुत एटीट्यूड वाली होगी। लेकिन श्रुति झा ने हमेशा अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों को बहुत प्रभावित किया है। आज बात करेंगे श्रुति झा के संघर्ष, स्ट्रगल, उनकी लाइफस्टाइल, उनके ब्रेकअप, लव स्टोरी और आने वाले सीरियल्स के बारे में। एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, एक प्रिंसेस, एक अब्यूज्ड वाइफ या फिर गांव में रहने वाली माँ, श्रुति झा ने अपना हर एक कैरेक्टर न कि सिर्फ निभाया है बल्कि उसे जिया है। श्रुति आज दुनिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, लेकिन एक टाइम था जब कॉलेज में श्रुति अपने डांस के कारण ही पहचानी जाती थी। आपको और कुछ याद हो ना हो, पर फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग पर रस्सी पर चढ़ने वाली लड़की तो ज़रूर याद होगी। वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति झा ही थी। अपने टैलेंट को भगवान का आशीर्वाद मानकर श्रुति अपने अब तक के सफ़र का पूरा क्रेडिट अपने डायरेक्टर्स और अपने राइटर्स को ही देती आई है। वो अपने सेट पर मौजूद लोगों को रिस्पेक्ट देना हो या फिर फिलोसफी या फिर पोइट्री का ज्ञान, श्रुति हर काम में स्टनिंग रही हैं। श्रुति झा जिस तरह लोगों को रिस्पेक्ट देती हैं, वो अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी सिंप्लिसिटी के साथ ही कैरी करती हैं। उनकी यह बात उनके फैंस के दिल को छू जाती है। आज मैं आप सबको श्रुति झा के बारे में कई ऐसी बातें बताऊंगी जो आप नहीं जानते थे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। श्रुति झा का जन्म 26 जनवरी 1986 को बेगूसराय, बिहार में हुआ था। उनका निकनेम बहुत ही क्यूट है। उनके लव वंस उन्हें प्यार से झल्ली बुलाते थे। उनके जन्म के बाद उनके पेरेंट्स कोलकाता शिफ्ट हो गए थे और उनकी स्कूलिंग वहीं पर हुई है। इसके बाद उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई और दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से उनकी हायर स्टडीज़ कंप्लीट हुई। वह बचपन से ही बहुत ही सिंसियर चाइल्ड थी और हमेशा उन्होंने फैशन को छोड़कर कंफर्टेबल रहना ज़्यादा पसंद किया है। आज भी वह पटियाला सूट में ही खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद श्रुति ने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश में करने के लिए वेंकटेरम कॉलेज में एडमिशन लिया। वह 2004 में अपने कॉलेज में इंग्लिश ड्रामेटिक वर्मन की प्रेसिडेंट भी रही। उनकी ज़िंदगी में एक्टिंग ने कदम तो बाय चांस रखा था, लेकिन बाद में वो उनकी चॉइस में बदल गई। श्रुति अपने कॉलेज में एज ए एक्स्ट्रा एक्टिविटी डांस का चूज़ करना चाहती थी, लेकिन डांस टीचर बीमार होने के कारण उन्होंने थिएटर चूज़ कर लिया। तब धीरे धीरे श्रुति एक्टिंग प्लेस करने लगी और उन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ गया। बाद में अपने कॉलेज के दिनों में भी उन्होंने एक्टिंग को ही एज ए ड्रामेटिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिया था। श्रुति ने तब भी एक्टिंग को एज ए प्रोफेशनल चुनने का मौका नहीं लिया था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। श्रुति बताती हैं कि उन्होंने अपने पहले शो धूम मचाओ धूम का ऑडिशन दिल्ली में दिया था। वो मुंबई में एक मॉडलिंग एजेंसी में ऑडिशन देने आई थी और उनके अलावा और भी कई प्रिटी गर्ल्स वहाँ पे ऑडिशन देने गई थी। श्रुति अपने सिंपल सलवार सूट में ही वहाँ ऑडिशन देने पहुँच गई थी। श्रुति को तब लगा था कि शायद वो रिजेक्ट हो जाएंगी, लेकिन श्रुति की नेचुरल एक्टिंग शायद डायरेक्टर्स को पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। इसलिए श्रुति आज तक अपनी एक्टिंग को गॉड गिफ्ट मानकर उनका सम्मान करती हैं। वह अपने काम की बहुत वैल्यू करती हैं। श्रुति इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शाय रहती थी कि वो कभी एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। उनके लिए उनकी सारी लड़ाई उनकी सिस्टर मीनाक्षी ने लड़ी थी। वह अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं। श्रुति के पेरेंट्स काफ़ी प्रोटेक्टिव किस्म के थे और वो बॉलीवुड में जाना लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं मानते थे। वह टीवी इंडस्ट्री में श्रुति को भेजने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी सिस्टर को उन पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कभी उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरे घर को उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए कन्विंस कर लिया था। अगर उनकी सिस्टर फैमिली को कन्विंस नहीं करती तो शायद श्रुति कभी भी टीवी इंडस्ट्री में नहीं आ पाती। खैर, इन सब चीज़ों के बाद श्रुति को अपना फर्स्ट शो करने की परमिशन तो मिल ही गई, लेकिन श्रुति ने कभी भी कैमरा के सामने एक्टिंग नहीं की थी। वह थिएटर्स के लिए एक्टिंग प्लेस करती थी, लेकिन कभी कैमरा फेस करने की हिम्मत नहीं हुई थी। श्रुति के लिए ये सब बहुत न्यू था, लेकिन उन्हें अपना नया शो पूरी तरह से नए स्कूल की तरह लगता था। सभी एक्टर्स नए होने के कारण उन्हें इस शो से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। इस शो के बाद श्रुति ने अदिति और गंगा जैसे कई करैक्टर प्ले किए। वह खुद को करैक्टर के अनुसार बदलती चली गई। वह खुद को कभी भी एक मेथड एक्टर नहीं मानती थी। वह अपनी सक्सेस का सारा श्रेय डायरेक्टर और राइटर्स को ही देती हैं। श्रुति का करियर वैरायटी ऑफ रोल्स से भरा रहा। उन्होंने हमेशा रोल्स के मुताबिक खुद को चेंज किया है।
इस बात का एक सबूत इस बात से भी मिल सकता है कि एक अपने शो ज्योति में अपनी आवाज़ में हंस लाने और अपनी आंखों को रेडनेस लाने के लिए श्रुति रात रात भर जागा करती थी। इस रोल ने उनकी लाइफ में एक्टिंग के प्रति सीरियस होना सिखा दिया। अपने कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर या ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखकर उनमें खुद को ढाल लेना अदिति ने अपने 2 डायरेक्टर्स से सीखा। अरविंद सेनगुप्ता और सिद्धार्थ बब्बल ऐसे 2 डायरेक्टर हैं जिनकी वजह से वो एक कामयाब एक्ट्रेस और एक आर्टिस्ट बन चुकी हैं। श्रुति ने अपने एक शो रक्त संबंध में एक ब्लाइंड लेडी का किरदार निभाया था, जिसमें वह एक अंधी औरत बनी थी। दर्शकों ने इस करैक्टर को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, लेकिन खुद अदिति अपने इस करैक्टर से नाखुश थी। श्रुति को लगता था कि इतने ब्रिलियंटली लिखे रोल को भी वो अच्छे से प्ले नहीं कर पाई। श्रुति की अपने किरदार में इतनी जान डालने और सेल्फ इंस्पेक्शन करने की हैबिट से तो आप समझ ही गए होंगे कि श्रुति अपने काम के प्रति कितनी सजग हैं। श्रुति वहीदा रहमान को अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं। श्रुति का कहना है कि वह उन्हें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं मानती, बल्कि उन्हें अपनी गुरु सरस्वती और अपनी इंस्पिरेशन के रूप में देखती हैं। प्यासा और कागज़ के फूल उनकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी रही है और अपने फ्री टाइम में भी वह मूवी देखकर उनसे एक्टिंग सीखती रहती हैं। श्रुति का नाम अपने फर्स्ट रो के दौरान विक्रांत मैसी के साथ जोड़ा दिख गया था, क्योंकि वह सेट्स के दौरान उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारती थी। इसके कुछ सालों बाद ही उनका नाम ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा कि लीड एक्टर कुणाल करण कपूर के साथ भी जोड़ा गया था। और अभी भी रूमर्स ये हैं कि ये दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम आने पर पता चल ही जाएगा। श्रुति अपने डांसिंग स्किल और एक्टिंग स्किल्स के अलावा अपनी बौद्धिक क्षमताओं और अपनी पोइट्री के लिए भी खूब जानी जाती हैं। अदिति अपनी पोइट्री के लिए भी खूब फेमस है। उनके द्वारा बोली गई पोइट्री यूट्यूब पर काफ़ी फेमस होती हैं और कुछ लोग उनकी पोइट्री के लिए उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। वो अपनी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब उनकी सालाना इनकम के बारे में बात करें तो उनकी नेट वर्थ $4 भी बताई जाती है, जो कि इंडियन करेंसी में 3 करोड़ रुपए वार्षिक हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।